नायिकाः चारतरणगंभीरा मौसमारोपदेष्टाः। देवादित्य महावीर भगवान की जय, गौकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कलसर्वतेज भगवान की जय, द्वारा माता की जय, गुरुनाचार्य भगवान की जय, विष्णु जी समाचार सागर जी महाराज की जय, तत्वी पट्टाधिकाचार्य मंगलवती सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा ज्ञान सर्वमय आचार्य सागर जी महाराज की जय। धर्मांगाली विद्यार्थाओं, कल प्रातः जब हम नित्याभिषेक की क्रिया पर तल्लीन थे, तब किसी ने हमको समाचार दिया इस प्रकार से आचार्य विराट सागर जी महाराज समाधि। विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है, लेकिन जब सभी लोगों ने बतलाया कि लगभग 2:30 और 3 बजे बीच में साथ, तब कुछ स्मृतियां मानस पर तैर गई। सन 85 का चतुर्मास राजस्थान की जयपुर जिला के अंतर्गत धूमा क्षेत्र पर हो रहा था और उनका बरसायु समीपवर्ती 5वां गांव में समाचार मिला कि दो मुराद वहां पर चातुर्मास कर रहे हैं। फिर चातुर्मास के बाद गुरुदेव का संघ नावा शहर पहुंचा तो उस समय मुनि श्री विराट सागर जी, अजित सागर जी आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए आए। तब सबसे पहली बार वहां पर उनसे परिचय हुआ। अब चूंकि हम दोनों हम उम्र के वो लगभग 1.5 महीने बड़े उम्र में और दीक्षा में भी लगभग 7-8 महीने बड़े, तो स्वाभाविक होता है हम उम्र का एक आकर्षण। हम उनके पास बैठते थे, उन्होंने 24 खाना वगैरह की चर्चा आदि के रजिस्टर बना रखे थे और भी क्रिया में और उसमें सम्मिलित होकर के की आदान प्रदान करते थे। उसके बाद मिलना हुआ 2006 में गौकेश्वर बाहुबली की महामस्ता से। अब चूंकि हम उम्र के थे और दीक्षा के समवर्ती थे, तो किसी भी कार्यक्रम में चलना हो या बैठना हो तो अधिकतम बहुत निकटता से ही चलते थे या बैठते थे। तब विराट सागर जी महाराज बार बार हमारी कुशल क्षमता पूछेंगी और कोई ना कोई बात कहते थे। उनका जो स्वभाव, ये बात हमने देखी, उनके स्वभाव की सौम्यता के कारण वो इतने बड़े संघ के नायक बने। लोग उनके स्वभाव से प्रभावित हुए, बच्चे बच्चियां, और इतने बड़े संघ के नायक बने। आगम निष्ठता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उन्होंने आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम को पुष्ट करते हुए आगम शक्ति साहब बहुत पहले पुस्तक लिखी, जो कि वर्तमान में पंथवाद संतवाद अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। लेकिन आज वर्तमान स्थितियां ये हैं कि यदि साधु संतवाद और पंथवाद में या श्रावक संतवाद पंथवाद में रहेगा तो ना तो उसकी संघ की तरक्की होगी
न उसकी धर्म की तरक्की होगी, न उस समाज की तरक्की। साधुओं को और समाज को संतवाद और पंथवाद से ऊपर उठ करके धर्म के बारे में सोचना चाहिए। तो उस समय भी बहुत सारी तात्विक चर्चाएं संघ में बैठ करके होती थी, और अभी सन 18 के महामस्तकाभिषेक में आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज भी अपने विशाल संघ के साथ वहां पहुंचे थे, और उनके द्वारा भी जो प्रभावना युवा वर्ग में हो रही है वो श्लाघनीय है। विद्वानों के बीच में, स्वाध्यायी लोगों के बीच में, और उनके भी जो शिष्य प्रशिष्य हैं वह भी अपनी यथायुक्त प्रभावना में लगे। सारे प्रसंग में एक बात विशिष्ट है कि जो आचार्यों ने भगवती आराधना में लिखा है कि अब आचार्य को समाधि के पूर्व अपना उत्तरदायित्व किसी योग विशेष पर सौंप देना चाहिए। आचार्य श्री ने अपने होश हवास में सभी संघ के सामने अपने उस उत्तराधिकार को चुन करके अपने दायित्व को पूरा किया, जो कि आगमोक्त है। क्योंकि कमरे में बैठ करके किसी एक से बोल देना, बता देना अलग बात होती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगते हुए और क्षमा करते हुए इस प्रकार से समाधि को उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि गुरु महाराज के आशीर्वाद से लगभग 40-45 समाधियों को करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे दीक्षा गुरु ने भी अंत समय में 1 माह पहले पूरे संघ का त्याग करके आचार्यत्व का, कि मैं संघ का आचार्य नहीं हूँ, संघ ने मुझे बनाया था, संघ जिसको समझे आचार्य बना लेना। हमारे शिक्षा गुरु आचार्य कब सुरसागर जी महाराज ने 12 वर्ष की संलेखना को धारण करके और अंत समय में आंख पूरे उपास 9वें दिन इस देह को त्यागा। अपने ऐसे समाधि मरणों को हमने देखा है और निकट से देखा है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जिस व्यक्ति ने होश आभास में मोह ममता को त्याग करके अपने पद का त्याग करके सार्वजनिक रूप से जो घोषणा की है वो प्रशंसनीय है। और हमारे यहाँ तो मृत्यु को महोत्सव कहा है, और यही कहा है तव यरणम वैधर्णम संयम सर्वम से जीव दया करणम अंते समाहि मरणम चौवई दुखम निवारे। तपस्चरण करो, तपस्चरण बिना व्रतों के नहीं होता है, व्रतों को धारण करो। वैधर्णम, बिना संयम की व्रतों का पालन नहीं होता है। संयम शरणम से जीव दया करणम, और संयम की पूर्णता जीव दया से है। जब ये 4 बातें होंगी तब अंते समाधि मरणम, समाधि मरण ऐसे नहीं हो जाता है बंधु। ये सब जैन धर्म की प्रक्रिया है। और समाधि मरण क्या है? हर व्यक्ति शांति से जीना चाहता है और शांति से मरना चाहता है। शांति से मरने की प्रक्रिया ही समाधि मरण है। गुरुमूले यति निश्चिते चैत्र सिद्धांत बाद सद्घोषे मम भौत जन्म जन्मनि चन्न संघमन मरणम। गुरुओं का पादमूल हो, यतियों का समुदाय हो, और चैत्य यानी मूर्ति हो, और सिद्धांत शास्त्र की वाचना हो, ऐसे मंगलमय माहौल में समाधि मरण हो। पूज्य श्री ने जो समाधि मरण किया, क्योंकि हमने अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के बारे में बताया, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी ये नहीं थी और इतना वो भी नहीं था कि व्यक्ति इस प्रकार से टेप कर सके। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है, अच्छे बुरे का सभी जगह प्रचार होता है। पिछले समय में भी
अपने तरुण सागर जी महाराज का भी समाधि मरण बुद्धि में हुआ था, तो उनका भी इसी प्रकार से संबोधन, हर प्रकार का सभी से क्षमा याचना करते हुए और पूरे संघ के सामने उन्होंने समाधि मरण किया था, त्याग करते हुए। वास्तव में ये समाधि भी एक प्रभावना कर्म है, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिले और अच्छे संस्कार मिले। तो पूज्य श्री ने जो समाधि मरण का एक आदर्श किया है, ये श्लाघनीय है। हम उनकी पंचम गति की मंगल कामना करते हुए आचार्य परमेश्वरी भगवान की जय।